नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इनकम टैक्स की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। जी हां, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये आई है इनकम टैक्स विभाग यानी कि आयकर विभाग के अंदर और बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। और इस वैकेंसी की सबसे मेन बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है, ठीक है ना। आपका कोई भी रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो। बाकी फॉर्म को कैसे भरना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सिलेक्शन कैसे हो रहा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, पे कितना मिलेगा, एज कितनी मांगी है, A to Z सारी जानकारी आपको दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दूंगा ताकि आप खुद भी पढ़ो और देखो कि हाँ सच में वैकेंसी आ रखी है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो एग्जाम्स अहेड तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, जिसे हम हिंदी में आयकर विभाग भी कहते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है और इसके आवेदन भी 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 31 जनवरी। एंड बात करें टोटल पोस्टों की, तो सीटें ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। आप देख सकते हो टोटल 97 सीट्स है। एंड सबसे अच्छी बात है कि यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। मैंने बताया ही, कोई भी रिटर्न एग्जाम यहां पे नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। वहीं पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप बन सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ठीक है। और वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए पोस्ट आई है टैक्स असिस्टेंट की। क्लियर? तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तीनों के लिए अलग अलग पोस्टें यहां पे आ रखी है। और बाकी बात करें पे की, तो पे डिपेंड करता है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए कर रहे हो। जैसे कि यहां पे MTS की बात करें तो इसका पे है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, और लेवल 1 का मतलब होता है लगभग इतना, ठीक है। वहीं पे स्टेनो और टैक्स असिस्टेंट, इन दोनों का पे बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का पे एज पर लेवल 4 रहने वाला है, और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। और बाकी इस वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज, SSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें उसने बताया होता है कि भाई कौन से फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसका एग्जाम कब होगा। तो जो कैलेंडर है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, यहां पे भी आप देख सकते हो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो सभी की फीस सेम है। आप किसी भी कैटेगरी के हो, फी आपकी 200 ही यहां पे रहने वाली है। और एक और अच्छी बात है कि यहां पे आपको अगर तीनों पोस्ट में भी अप्लाई करना हो तो भी आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना और ना ही अलग अलग फी देनी है। यहां पे एक ही फॉर्म को भरना है और उसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि पहले मेरे को ये वाली चाहिए, फिर ये वाली, देन ये वाली, ठीक है। तो प्रेफरेंस आप दे सकते हो, अलग अलग फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तभी मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। देखो एज डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए कर रहे हो। बाकी मैं आपको बता दूं, आपकी एज यहां पे काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। तो अगर इस डेट को आपकी एज कम से कम 18 साल की थी तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो MTS की जो मैक्सिमम एज है वो है 25 ईयर, और MTS के अलावा स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट की, इन दोनों की जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर,
ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो यहां पे ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली नहीं मिलता है, और एससी एसटी को 10 साल का। क्लियर। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप रिलैक्सेशन ले पाओगे, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में ही आओगे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पर। ठीक है, आपको आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट के बेस पर ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब सवाल उठता है कि भाई किस लेवल का होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो इनमें से किसी भी लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, इसी सीक्वेंस में प्रेफरेंस भी दी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले इंटरनेशनल, फिर नेशनल, इस तरीके से। क्लियर। तो जितने बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका होगा स्किल टेस्ट। एमटीएस में तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाकी की जो 2 पोस्टें हैं उनमें आपको स्किल टेस्ट देना होता है। जैसे कि अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है और स्पीड मांगी होती है 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये आपकी कोई टाइपिंग स्पीड नहीं है, ये शॉर्ट हैंड की स्पीड है। स्टेनोग्राफर वालों को पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को काफी जल्दी लिख सकते हो और कुछ लाइनों में लिख सकते हो। ये शॉर्ट हैंड का कमाल है। बाकी बात करें यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की, तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। आपको यहाँ पे 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होगी इन इंग्लिश। क्लियर। तब जाके यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। और मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 2 साल आप पे नजर रखेंगे, देखेंगे कि आप टाइम से आते हो कि नहीं, अटेंडेंस आपकी प्रॉपर है कि नहीं, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आप काम कैसा कर रहे हो। बस स्टार्टिंग के 2 साल देखेंगे और उसके बाद आप भी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे। क्लियर। अब इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है और इसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको कैसे मिलेगा। तो देखो सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो थोड़ा सा नीचे आते ही आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब, और यहाँ पे आपको हर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना, तो काफी सारी वैकेंसी है, आप इसे भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप बस उस पर क्लिक कर देना। बाकी चलिए इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे और यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम जिसे आप ढूंढ रहे हो। तो हम लिखेंगे इनकम टैक्स और करेंगे सर्च। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम टैक्स की वैकेंसी आपको दिख गई, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन होगा इससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दी होती है। ठीक है, तो पहले से पढ़ना और उसके बाद अप्लाई करना, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इस पेज में जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो यहां से आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और इसके ऊपर से अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे यही फॉर्म दिखेगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है ना, और यहां से आप सबसे पहले रजिस्टर करोगे और उसके बाद लॉगिन करके आप अप्लाई कर पाओगे। बात करें जॉब लोकेशन की तो वो रहने वाली है मुंबई। हालांकि देखो अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है, बट जॉब लोकेशन फिक्स है एंड वो है मुंबई। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, हर जगह शेयर करो और अपने दोस्तों को भी, भाई बहनों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ, ताकि अगर किसी पे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो देन वो इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करे। ठीक है, तो शेयर आपको सबके साथ करना है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।